क्लास 8 प्रश्नावली पहली का आपके नाम है परिमेय संख्या। एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों का पाठ्यक्रम एक जैसा है। अब सबसे पहले परिमेय संख्या है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को आपको ध्यान में रखते हुए छोटी बेसिक दो तीन चीजें और भी आनी चाहिए। वे दो तीन चीज क्या है? आपकी एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होकर धनात्मक प्लस की ओर, प्लस की तरफ आगे बढ़ती जाती है अनंत की ओर, उसको आप प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर प्राकृत संख्या में पहले अगर 0 लगा दिया जाए, वह भी क्या है? आपकी धनात्मक अनंत की ओर बढ़ती है, तो आपकी पूर्ण संख्या होगी। अब आपके 0 से ऋणात्मक यानी माइनस की ओर बाएं तरफ और ये दाएं तरफ अनंत की ओर बढ़ती हैं, उन संख्या को कहा जाता है पूर्णांक। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कह सकते हैं कि ऊपर अंश, नीचे वाले को हर, इस रूप में लिखी गई है 2/3। ये एक परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक के रूप में लिख दी जाए, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, लेकिन एक शर्त है, एक पूर्णांक में आप हर की जगह यानी कि नीचे की तरफ 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर 0 होते ही क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं P/Q के रूप में, और जिसमें Q का मान नहीं होना चाहिए 0। शून्य को छोड़कर अगर बट्टा में पूर्णांक लिखा जाता है, चाहे धनात्मक हो सकता है और चाहे ऋणात्मक हो सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। उचित गुण धर्मों की, पहला प्रश्न आपके लिए, उचित गुण धर्मों के प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात करना। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? हमें गुण धर्म इस्तेमाल करते हुए इनको क्या करना है? हल करना है। अब देखो, इनका मान निकालने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर प्लस को गुणा प्लस से कर दिया जाए, प्लस बनेगा। प्लस गुणा माइनस कर दिया जाए तो माइनस बनेगा। पहले माइनस ले लिया, फिर प्लस ले लिया, तो भी क्या आपके माइनस बन गया। अगर माइनस गुणा माइनस कर दिया जाए, प्लस बन जाएगा। बहुत सिंपल हो गया आपकी। अगर प्लस प्लस गुणा करोगे तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस बनेगा। अगर दोनों चीज सेम है तो आपकी क्या बन जाएगा? प्लस। एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो आपके माइनस हो गए। इसके साथ साथ में आपको एक और चीज आनी चाहिए। सबसे पहले भाग को हल किया जाता है, उसके बाद में गुणा को हल किया जाता है, उसके बाद में प्लस को हल किया जाता है, उसके बाद में माइनस को हल किया जाता है। हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं बच्चों, देखना आप है। -2/3 गुणा 3/5 प्लस
5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। हमें गुणे वाली चीज, ये टर्म्स कंप्लीट है आपकी 5/2, इसके गुणा होना में कुछ भी नहीं जुड़ा, लेकिन ये दोनों गुणा में जुड़े हुए, तो इसको क्या है, हमें पहले हल करना पड़ेगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा 6, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके हल में कितना होगा 15। कितना हो जाएगा 15। देखो ये कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, यहाँ क्या है आगे प्लस, एक में प्लस एक में माइनस, तो मैंने क्या बात, एक में प्लस एक में माइनस हो तो आपकी क्या बन जाता है माइनस, प्लस का प्लस, इसको सेम टू सेम लिख दो, 3 एकम 3, देखो एक में प्लस एक में माइनस, ये इधर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो आपने मैंने कहा एक में प्लस एक में माइनस होता है तो क्या बन जाता है माइनस, 3 एकम 3, और 5 का 6 बार पहाड़ा बोला, 5 संग 30। अब आपके ये क्या है, या तो प्लस में आ गया या माइनस में आ गई, अरे बट्टा में है आपके, है कि नहीं है, तो इसमें क्या है हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, लघुत्तम। वे लघुत्तम कैसे लेते हैं भाई, जो नीचे वाली संख्या आपकी 15, 2 और 30, इनका लघुत्तम लेंगे, किसका 15, 2 और 30। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 के बाद में 3 का, 3 के बाद में 5 का। देखो 2 का भाग जब जाएगा कोई संख्या के लास्ट में 0 आ जाइए, 2 आ जाइए, 4 आ जाइए, 6 आ जाइए, 8 आ जाइए, 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग, 3 का भाग उसमें जाएगा जिस प्रकार से 135 है, इसको अलग अलग जोड़ दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने बने 9, 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 135 के अंदर भी आपके क्या है 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 5 का भाग जब जाएगा 0 और 5 आई तो किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा। देखो प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले इसमें 15 के अंदर नहीं जाएगा 2 का भाग, इन संख्याओं में लास्ट में नहीं आ रखा, 2 के अंदर तो एक बार जाएगा, 30 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, और 2 का क्यों जाएगा लास्ट में 0 आ रखा है 30 के अंदर, और हमारे इसमें नियम में भी क्या है 0 आएगा तो भाग जाएगा, तो आप भाग देख के देख लेना 15 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, और इस 15 में नहीं, क्योंकि इसके अंत में आपके 5 आ रखा है, और जबकि नियम में है 0, 2, 4, 6, 8। अब आपको क्या करना है कि भाई अब 3 का देखते हैं, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 5 एकम 1, 1 1, और 5 एकम 5। 3 का परीक्षण फेल होते ही हम किसका देंगे 5, 5 और 5। अब इसको गुणा करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 6। फिर ये 6 को किसे करेंगे 5 से, 5 छंग 30, 5 का पहाड़ा 6 बार बोला तो कितना आ गया 30, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 आपके 30 हो गया। ये अगर 30 हो गया तो 15, 2 और 30 का लघुत्तम कितना आ गया 30 आ गया। देखो बच्चों ये हो गए 30। अब देखो आगे करते हैं, ये संख्या आपके 6 है, संख्या के बाद में गुणा करो और डब्बा बना दो, आगे प्लस का तो प्लस, फिर आगे क्या है 5, संख्या आते ही आप क्या कर दो गुणा करके डब्बा बना दो, आगे माइनस का माइनस, 3 का 3, ये संख्या आती गुणा करके डब्बा बना दिया। अब क्या करना है, हम बहुत अच्छी एक ट्रिम्स और सीखने जा रहे हैं, वे आगे बढ़ते हुए देखो 15 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, 15 दूना 30, और जो इस कोष्ठक में भर दो 2। अब ये तो हो गया कंप्लीट। लघुत्तम में संख्या का भाग देना, जो आपके अंश वाली संख्या हर वाली संख्या है उसका भाग देना है। अब 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 15, 15 आगे वाले कोष्ठक में भर दो,
फिर इसे आगे 2 के बाद में क्या आता है 3, 3 का भाग 3 ने ये आपके 30, 30 का भाग किस में देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा एक बार, 30 से कम 30। आगे करते हैं, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, एक में प्लस है एक में माइनस है, कुछ भी नहीं लगा हुआ तो क्या है प्लस है 12। 5 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे, 5 से कम 5, देखो दोनों में प्लस है तो आप प्लस ही लगाओगे, क्यों इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है तो प्लस लगाओगे। 5 चौटे 25, 2 5 2 7 75, एक में प्लस एक में माइनस तो माइनस, 3 एकम 3 और बट्टा 30। अब देखो, अब सर कह दोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, ये हमें क्या है साधारण जोड़ बाकी है, माइनस माइनस में जोड़ेगा प्लस प्लस में जोड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तो घटेगा। देखो ये माइनस माइनस है, ये माइनस का 12 है माइनस का 3 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, एक जात वाली एक साथ में रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे, जिस प्रकार से ये 12 और 3 कितना हो गए माइनस के 15, क्या माइनस के प्लस के कितना है 75 और बट्टा कितना है आपकी 30। ये प्लस माइनस है तो घटेंगे, पहले एक बार प्लस माइनस को भूल जाओ इसको। अब घटने वाली चीज याद रखना है, बड़ी संख्या को ऊपर रखो, नीचे को छोटी संख्या को नीचे रखो। 0 6, अब 6 किसके ज्यादा है, ज्यादा यहाँ प्लस के माइनस के प्लस के, तो 60 किसके आएंगे प्लस, 60 बट्टा 30, 0 से 0 काट दो। अब देखो 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा 2, तो इसका मान जो हमने ये लिखा है इसका मान कितना आएगा आपकी 2 आ जाएगा। कितना सरल तरीके से आपके प्रश्न हो गया है। पहले का दूसरा प्रश्न है 2/5 गुणा माइनस 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। सबसे पहले मैंने कहा पिछले वाले प्रश्न में कि इनका क्या बना लेंगे, ये 2 है, इनके बीच में गुणा या भाग लगा हो, अक्सर हमारे यहाँ गुणा है तो इनको क्या एक बना लो, एक टर्म्स बना लो, ताकि क्या है हमें आसानी है। देखो आप एक टर्म से इस प्रकार से बना सकते हो, एक बिल्कुल सरल तरीके से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे, अब 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 5 को 7 से गुणाएंगे 35। अब देखो इसमें चिन्ह लगा हुआ है प्लस, इसमें लगा हुआ है माइनस, गुणा में अगर एक में प्लस एक में माइनस हो तो क्या बन जाता है माइनस, जब दोनों में माइनस हो तो प्लस, दोनों में प्लस हो तो प्लस। अब देखो इसका भी होगा, देखो एक आप और कर सकते हो छोटी छोटी, देखो इसको आप काट सकते हो भाई, 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, इसमें कितनी जा रहा है 1 बार जा रहा है, एक और एक को गुणा करोगी तो एक ही होगा। देखो इसमें प्लस इसमें माइनस तो क्या बन गया माइनस 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 4। ऐसे सरल करने का तरीका है आपका थोड़ा। अब आगे, अब इसको आप काटने चाहते हो तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 1 को 1 से गुणा करो, दोनों में प्लस है तो प्लस बनेगा, प्लस 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, और 7 का 5 से गुणा किया 35। ये आपके एक टर्म से बन गया, एक भिन्न बन गई। अब हमें क्या करना है कि जो आपके 35 4 और 35 का क्या लेना है लघुत्तम लेना है, एलसीएम। देखो 35 4 और 35। अब देखो सबसे पहले 2 का भाग मैंने बताया था, जिस संख्या में 2 आ जाइए, जिस संख्या में 0 आ जाइए 2 आ जाइए 4 आ जाइए 6 आ जाइए और 8 आ जाइए अंत में, तो वे क्या है उसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग केवल इसमें नहीं जाएगा, 5 आ रखा है 5 आ रखा है नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग किसमें जाएगा 35 का, तो 35 लिख देंगे, और 4 का में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 35 का फिर 35, अब फिर 2 का भाग जाएगा 35 में 35 होगा, 2 में 1 बार जाएगा और फिर 35 में 35 होगा।
ये होने के बाद आपको क्या करना है कि भाई 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब 3 का देखते हैं। 3 का नियम होता है कि कोई संख्या को जोड़ दो अलग अलग, और उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। 3 और 5 कितना, 8। 8 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 35 के अंदर भी 3 का नहीं जाएगा। 5 का कब जाएगा, 0 और 5 आ जाएगी, तो इसके 5 आ रखा है, 5 का भाग जाएगा। 7 बार जाएगा, 1 का 1 और 7। अब देखो 7 1 कम 1, ये 7 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे आपकी 20, और 20 को आप 7 से गुणा कर दोगे, कितना बन जाएगा, 140। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 140। इस लिखने का तरीका देखो, माइनस का 6, संख्या के बाद में क्या कर दो, गुणा करके डब्बा बना दो। आगे क्या है, माइनस, माइनस लगा दो। आगे संख्या, संख्या होते ही उसके बाद में गुणा करके डब्बा बना दो। इसमें क्या आगे प्लस है, ये प्लस लगा दिया, 1 लगा दिया, एक संख्या आती गुणा करके डब्बा बना दो। इन डब्बों में हम क्या लिखेंगे, देखना, इनमें ये 35 का भाग 140 में देंगे। किसका भाग है, ये आपके 35 का भाग 140 में देंगे। कितना आएगा, इन लिखेंगे, फिर 4 का भाग इसमें देंगे, इस डब्बे में लिख देंगे, और 35 का भाग ये है, इस डब्बे में लिख देंगे। अब देखो ये 140 में किसका भाग देंगे, 35। अब देखो भाई, अगर आपके 4 बार भाग जाइए, देखो 35 का पार्ट आप बना सकते हो, 35, फिर 35 में 35 जोड़ोगे 70, फिर 70 में जोड़ोगे 105, 105 में 35 जोड़ोगे 140, ऐसे। तो 140 कितनी बार भाग गया, 1 2 3 4, 4 बार। ये कहां लिखा, इस 35 का भाग 140 में दिया, तो 4 यहां लिखूंगा, करेक्ट। अब देखो ये हो गया आपके आगे वाले डब्बे में, इसके नीचे क्या, 1, इसके 1 के नीचे ये जो है यहां पर आएगा, जो भाग देंगे, 4 का भाग 140 में देंगे। 140 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग। कितनी बार गया, 3 बार। 12 बचा कितना, 2 लगाया 0, 4 पंजांग 20, 5 बार, 35 बार। तो 35 आप कहां लिखोगे, यहां लिख दोगे। अब देखो आगे वाले कितना है, 35, 35 का 140 में अभी भाग दिया हमने, कितनी बार भाग गया, 4, 4 यहां लिखते। कितना आसान हो गया आपके। अब देखो यहां चिन्ह कुछ नहीं लगा हुआ है, प्लस का है, यह क्या है, माइनस का। मैंने कहा 1 में प्लस 1 में माइनस हो तो क्या बन जाता है, माइनस। ये कितना बन गया, 24। 1 में प्लस 1 में माइनस तो क्या, माइनस 35। अब दोनों में ही प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 4 एकम 4 बट्टा 140। अब हमारे क्या है, माइनस। अब देखो आप ऐसा नहीं माइनस माइनस प्लस कर दोगे, नहीं। अब ये आपके जोड़ बाकी में आ गया, जोड़ बाकी में आ गया है, तो माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, और प्लस में माइनस कट जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है 24 और 35 जोड़ेंगे, और उसमें घटेंगे कितने, 4। तो देखो इन एक बार तो चिन्ह को भूल जाओ, 35 और 24 को जोड़ो, 9 5, और इसमें घटाएंगे कितने, 4, तो कितना बचेगा, 5 55। और 55 ज्यादा किसके हैं भाई, ये माइनस के हैं, लेकिन हम क्या है कि घटा रहे हैं, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। देखो माइनस के 55 बट्टा 140। अब क्या है कि भाई मैंने बताया था कि 3 का भाग 2 का भाग, जब 0 2 4 6 8 है, इसमें दारा कर, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। फिर मैंने 3 का बताया, 5 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 100 ये 55 है आपके, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अब 5 का मैंने कहा अंत में कोई संख्या है, 0 और 5 आ जाए तो 5 का भाग जाता है, तो इसमें 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो दोनों में 5 का भाग जाएगा। देखो इसमें तो 5 का भाग गया 11 बार, 5 फिर 1 बार गया, फिर 5 1 बार गया, इसमें 5 में 2 बार गया, 10 4 0 8, और किसका, माइनस का। तो आपकी ये कितना हो गया, -11 बट्टा 28।
ये कितना आसानी से हो गया आपके प्रश्न। इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्न करने होते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट होंगे। लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए, आपको गुणा और जोड़ बाकी भाग आना चाहिए, थोड़ा बहुत चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखो। सबसे पहले करते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहते किसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई संख्या इसमें उसका उल्टा जोड़ दो। अब ये 5 है, 5 में मैं क्या जोड़ूं जो कि उत्तर 0 आ जाए, -5, 0 आ गया। योज्य प्रतिलोम का अर्थ है उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और उसके उल्टा जोड़ दो। अभी उल्टा, अब आपके 99 है आपके माइनस के, इसके अंदर आप क्या जोड़ो जो कि आपकी क्या आ जाए, 0 उत्तर आ जाए। 99 प्लस का जोड़ दो, 0 उत्तर आ गया। ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब सबसे पहला आपका योज्य प्रतिलोम है वे 2/8 का योज्य प्रतिलोम। इसके क्या उल्टा जोड़ा जाए जो इसका उत्तर 0 आ जाए। अब देखो यह आपके 2/8, इसमें क्या जोड़ना है, माइनस के जोड़ दो, 2/8 उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह देंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8 है कि नहीं। अब आगे वाला आता है -5/9, माइनस के 5/9, इसके उल्टा क्या जोड़ा जाए, प्लस के जोड़ दो, 5/9। ये है प्लस के, ये है प्लस के, ये माइनस के, उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कह देंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम आपके कितना हो जाएगा, 5/9 होगा प्लस का। अब देखो इसे आगे वाला प्रश्न आ रहा है, इसे आगे वाला प्रश्न आपके -6/-5, इसको समझना है। देखो तीसरा प्रश्न, आपके तीसरा प्रश्न है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। सर इसका प्लस का बन जाएगा, नहीं, क्यों कि ये माइनस बना तो प्लस का बना देंगे, गलत। देखो माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, 6/5। अब इसका उल्टा जोड़ दो, माइनस का 6/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 6/5 में माइनस के 6/5 जोड़ दिया, उत्तर आ गया 0। इसका उत्तर आना 0 जरूरी होता है, तब योज्य प्रतिलोम होता है। तो इसका क्या हो गया योज्य प्रतिलोम, -5/6, क्योंकि माइनस से माइनस आपकी कैंसिल हो गया। अगला प्रश्न है आपके चौथा प्रश्न क्या है, 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखो इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो प्लस का होगा, इसमें प्लस चाहे माइनस या नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2/-9 में प्लस के 2/9, उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, आपकी ये प्लस का बन जाएगा 2/9। अब आगे वाला प्रश्न आ रहा है पांचवा प्रश्न है 19/-6। इसमें चाहे ऊपर माइनस रख दो नीचे रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस, ऐसा कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें माइनस है इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ऊपर वाले पर 19 माइनस लगा के 6 प्लस कर दी, तो फिर क्या हो गया, जुड़ गई ये तो।
जुड़े कि नहीं जुड़े। तो आपको क्या करना है कि इसका योज्य प्रतिलोम चाहे ऊपर हो नीचे हो, ये आप क्या कर देंगे, प्लस का योज्य प्रतिलोम होगा, तब जाके आपके उत्तर 0 आएगा। का योज्य प्रतिलोम, अब देखो किस प्रकार से, ये 19 माइनस 6, इसमें प्लस के करेंगे 19/6, तब आपकी क्या हो जाएगा 0। इसको आप अगर मान लीजिए ऐसे करना चाहते हो यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका इसका योज्य प्रतिलोम 19/6, ये आपका योज्य प्रतिलोम का अर्थ है उत्तर 0 आना चाहिए, उसके उल्टा जोड़ दो तो आपकी क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखो। सबसे पहले करते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहते किसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई संख्या इसमें उसका उल्टा जोड़ दो। अब ये 5 है, 5 में मैं क्या जोड़ूं जो कि उत्तर 0 आ जाए, -5, 0 आ गया। योज्य प्रतिलोम का अर्थ है उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और उसके उल्टा जोड़ दो, अभी उल्टा। अब आपके 99 है आपके माइनस के, इसके अंदर आप क्या जोड़ो जो कि आपकी क्या आ जाए, 0 उत्तर आ जाए। 99 प्लस का जोड़ दो, 0 उत्तर आ गया। ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब सबसे पहला आपका योज्य प्रतिलोम है वे 2/8 का योज्य प्रतिलोम। इसके क्या उल्टा जोड़ा जाए जो इसका उत्तर 0 आ जाए। अब देखो यह आपके 2/8, इसमें क्या जोड़ना है, माइनस के जोड़ दो, 2/8 उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8 है कि नहीं। अब आगे वाला आता है -5/9, माइनस के 5/9, इसके उल्टा क्या जोड़ा जाए, प्लस के जोड़ दो, 5/9, ये है प्लस के, ये है प्लस के, ये माइनस के, उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम कह देंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम आपके कितना हो जाएगा, 5/9 होगा प्लस का। अब देखो इसे आगे वाला प्रश्न आ रहा है, इसे आगे वाला प्रश्न आपके -6/-5, इसको समझना है। देखो तीसरा प्रश्न, आपके तीसरा प्रश्न है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। सर इसका प्लस का बन जाएगा, नहीं, क्यों कि ये माइनस बना है तो प्लस का बना देंगे, गलत। देखो माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो तो ये हमारा पूरा क्या बन गया 6/5। अब इसका उल्टा जोड़ दो, माइनस का 6/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा 6/5 में माइनस का 6/5 जोड़ दिया, उत्तर आ गया 0। इसका उत्तर आना 0 जरूरी होता है, तब योज्य प्रतिलोम होता है। तो इसका क्या हो गया योज्य प्रतिलोम -5/6, क्योंकि माइनस से माइनस आपकी कैंसिल हो गया। अगला प्रश्न है आपके चौथा प्रश्न क्या है, 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखो इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो प्लस का होगा, इसमें प्लस चाहे माइनस या नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2/-9 में प्लस के 2/9, उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो का योज्य प्रतिलोम
कितना हो जाएगा आपकी, ये प्लस का बन जाएगा 2/9। अब आगे वाला प्रश्न आ रहा है पांचवा प्रश्न है 19/-6। इसमें चाहे ऊपर माइनस रख दो नीचे रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस ऐसा, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें माइनस है इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ऊपर वाले पर 19 माइनस लगा के 6 प्लस कर दी, तो भाई क्या हो गया, जुड़ गई, ये तो जुड़े कि नहीं जुड़े। तो आपको क्या करना है कि इसका योज्य प्रतिलोम चाहे ऊपर हो नीचे हो, ये अब क्या कर देंगे, प्लस का योज्य प्रतिलोम होगा, तब जाके आपका उत्तर 0 आएगा। का योज्य प्रतिलोम, अब देखो किस प्रकार से, ये 19-6 इसमें प्लस के करेंगे 19/6, तब आपकी क्या हो जाएगा 0। इसको आप अगर मान लीजिए ऐसे करना चाहते तो यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका इसका योज्य प्रतिलोम 19/6, ये आपका योज्य प्रतिलोम का अर्थ है उत्तर 0 आना चाहिए, उसके उल्टा जोड़ दो तो आप क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि x -x बराबर x। अगर इसके जगह हम ये मान ट्रांसफर करेंगे तो ये सेम मान आएगा, x -x बराबर x, यानी कि ये मान आ जाएगा। x का मान कितना, 11/15। चाहे इसके जगह x -x के जगह हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो -13/17 आ जाएगा। इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले क्या है कि हल करते, हल -x बराबर x, ये आपके होता है LHS, ये होता है RHS। अगर LHS के जगह हम ये मान रखेंगे तो आपका RHS आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। अब माइनस या कुछ नहीं, गुणा, फिर माइनस, x का मान कितना है 11/15, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 11/15, ये आपकी क्या आ गया RHS, और RHS का मान कितना है 11/15, x का मान कितना है 11/15। अब सेकंड प्रश्न है, इसके जगह ऐसे ही करेंगे, -x बराबर x, x का मान कितना है आपका -13। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये ऐसा लगा के ये माइनस, अब क्या करेंगे -13/17, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, का कुछ चिन्ह नहीं, क्या है गुणा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, प्लस कितना 13/17, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो आपका क्या है प्लस है, ये प्लस और माइनस यहाँ क्या है गुणा है, प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस, माइनस क्या हो गया -13/17, और जो कि हमारे क्या है x का मान इस पर रखेंगे तो ये x आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं LHS से क्या आ जाएगा RHS बराबर, इसको अगर मान रख के सिद्ध किया तो ये RHS आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो गया प्रश्न। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, माइनस माइनस प्लस बन गई, बस मान रख दिया, इसके जगह मान रखा, ये माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, इधर वाला अंदर वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो